कोरोना की जो तीसरी लहर है, जिस तरह हम सब देख रहे हैं, इंडिया के अंदर इसने तबाही मचाई हुई है और पाकिस्तान के भी कई शहरों में सिचुएशन जो है वो जो अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स हैं और बाकी जो रिसोर्स हैं वो अब कम होना शुरू हो गए हैं। और मीरपुर के अंदर भी हमने जो फेज वाइज लॉकडाउन लगाया और उसका मकसद यही था कि इस सिचुएशन इस जगह न पहुँचे कि हमारे रिसोर्स कम हो जाएँ या बेड की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाए। तो हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले भी आपने तामन किया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हेल्थ के साथ, SOPs के अमल दरामद में, और वो जो हमारा कंसेप्ट था सोशल डिस्टेंस का, मास्क के इस्तेमाल का और बड़ी गैदरिंग्स को जो हमने स्टॉप किया, उससे किसी हद तक हमारी जो पॉजिटिविटी रेशो है वो कम हुई है। लेकिन अब चूँकि ये जो थर्ड वेव है इसने पूरे मुल्क में और ख़ासकर जो इंडिया के अंदर जिस तरह की सिचुएशन है, तो जो एक्सपर्ट्स की भी जो ओपिनियन है उसमें भी ये तीसरी वेव किसी भी वक्त हमारे शहरों में, आज़ाद कश्मीर में या बाकी जगहों पे आ सकती है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और इसमें हमारा फोकस SOPs कंप्लाइंस पे ही होगा। और ख़ासकर अब ये जो ईद के जो हमारे आ रही हैं जो चीज़ें जिसमें ईद के इक़दामात हैं, उन पर भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि SOPs के मुताबिक उनका उनको किया जाए। और इसके अलावा जो है वो टूरिस्ट स्पॉट सारे जो ईद पे बंद होंगे, तो हमारी रिक्वेस्ट यही होगी फैमिलीज़ को कि अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों को आप घर में रखें और जितना आप सोशल डिस्टेंसेंस करेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, इतना ही आप इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं। अल्लाह ना करे कि सिचुएशन ख़राब हो, जिस तरह इंडिया में हम देख रहे हैं कि गैस की प्रोविजन वहाँ पे प्रॉब्लम बन रही है, बेड्स दस्तियाब नहीं है, तो हमारे भी रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं कि अगर ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो उसको कंट्रोल कर सकें। तो अब हमारा आपसे रिक्वेस्ट ये होगा कि जो होगी कि ये जो जितने भी आगे जो आने वाले दिन हैं, इसके अंदर अपने आप को आप मुताब रखेंगे। जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है कि ये जो मई है ये ज़्यादा ख़तरनाक है और इसमें ये स्प्रेड हो सकता है। अब एक दफ़ा जब ये स्प्रेड हो जाए तो फिर उस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। तो हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि गैदरिंग्स में बिल्कुल भी ना जाएँ, सोशल आइसोलेशन रखें और ईद की जो छुट्टियां गवर्नमेंट ज़्यादा दे रही है उनका मकसद यही है कि आप जो है वो ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद होगी, आप अपने घरों में रहें, मेल जोल न करें, मास्क का इस्तेमाल करें और इसके अलावा जो आपको बाकी जो हदायत वक्तन फ़वक्तन हेल्थ से एडमिनिस्ट्रेशन से दी जा रही है उन पर अमल दरामद करें। और ये कोरोना की जो तीसरी वबा है, वह जो वेव है, इस पर कंट्रोल करने में एडमिनिस्ट्रेशन का, हेल्थ का साथ दें। इसी में हमारी बचत है, इसी में हमारे ख़ानदान की बचत है।